नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल्स पिरामिड्स के बारे में। तो उससे पहले हम देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है, क्या इकोसिस्टम की संरचना होती है और इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। इकोसिस्टम प्रकृति में प्लांट और एनिमल समुदाय के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है तथा ये मिलकर जैव समुदाय का निर्माण करते हैं, जिसके सभी सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करते हुए चारों ओर के वातावरण के साथ भी अन्योन्य क्रियाएं करते रहते हैं। इस प्रकार के किसी क्षेत्र विशेष के जीवों एवं पर्यावरणीय कारकों के सम्मिलित रूप से बनने वाले इस तंत्र को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। अर्थात ऑडम के अनुसार कोई इकाई जिसमें क्षेत्र विशेष के जीव उपस्थित हों जो अपने भौतिक वातावरण से अन्योन्य क्रियाएं कर रहे हों और जिसमें ऊर्जा का प्रवाह हो, संरचना हो, जीव विविधता हो एवं पदार्थों का भी चक्रण हो, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली के दो प्रमुख आधार होते हैं, ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का चक्रीकरण। इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली को हम निम्न बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट, फूड चेन एंड फूड वेब। सेकंड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। थर्ड, एनर्जी फ्लो। फोर्थ, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। फूड चेन और फूड वेब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एनर्जी फ्लो के बारे में भी पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है और रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारिस्थितिकीय स्तूप की अवधारणा सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने विकसित की थी। इन्होंने बताया कि उत्पादकों, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता आदि की संख्या, जैव भार एवं ऊर्जा में निश्चित संबंध होता है। इस संबंध को जब हम ग्राफ या प्रतिरूप में निरूपित करते हैं, अर्थात इकोसिस्टम में विभिन्न पोषक स्तरों पर मिलने वाले जीवों की संख्या या जैव भार या ऊर्जा के अंतर को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन द्वारा अभिव्यक्त करने पर पिरामिड प्राप्त होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं: पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो पहला हम लेते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर। इन पिरामिडों में विभिन्न पोषक स्तरों में सजीवों की संख्या को दर्शाते हैं। ये अधिकांशतया सीधे होते हैं क्योंकि उत्पादकों की संख्या अधिक होती है। संख्या के पिरामिड का प्रतिरूप अलग अलग समुदायों के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में उत्पादक मुख्य रूप से घास होते हैं, इनकी संख्या भी सर्वाधिक होती है। यह संख्या पिरामिड के शीर्ष की तरफ निरंतर कम होती जाती है। इस कारण घासीय पारितंत्र या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड हमेशा सीधे प्रकार का होता है। इसी प्रकार जलीय इकोसिस्टम में उत्पादक मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन संख्या में सर्वाधिक होते हैं। शाकाहारी मछलियों एवं रोटिफर्स की संख्या उत्पादकों से कम होती है। द्वितीयक उपभोक्ता जैसे छोटी मछलियाँ, बीटल की संख्या शाकाहारी से कम होती है। इसी प्रकार तृतीयक उपभोक्ता बड़ी मछलियाँ एवं पक्षियों की संख्या सर्वाधिक कम होती है। जैसा कि हम इस पिरामिड में देख रहे हैं, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम या घासीय पारितंत्र का पिरामिड है। यहाँ उत्पादक घास होती है जो संख्या में सर्वाधिक होती है। इसको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता खरहा, चूहा आदि होते हैं जिनकी संख्या घास से भी कम होती है। फिर
प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता सांप होते हैं। इनकी संख्या प्राथमिक उपभोक्ता से भी कम होती है। फिर तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। इनकी संख्या पिरामिड में सबसे कम होती है। इसी प्रकार जलीय पारितंत्र में उत्पादक के रूप में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। इनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी मछलियाँ होती हैं और इनकी संख्या उत्पादकों से कम होती है। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जिनकी संख्या शाकाहारी मछलियों से भी कम होती है। फिर तृतीयक उपभोक्ता के रूप में छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियाँ या पक्षी होते हैं। इनकी संख्या छोटी मछलियों से भी कम होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घासीय पारितंत्र में और जलीय पारितंत्र में पिरामिड है उसकी संख्या नीचे से लेके ऊपर तक लगातार कम होती जाती है। अब हम बात करते हैं एक वृक्ष के इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है। तो एक वृक्ष या ट्री जो इकोसिस्टम होता है उसमें संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। यह परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, यानी कि पैरासाइटिक इकोसिस्टम होता है, क्योंकि वृक्ष पर सभी पक्षी आश्रित होते हैं और पक्षियों पर परजीवी निर्भर करते हैं। इस प्रकार पोषण स्तर बढ़ने के साथ साथ संख्या में भी लगातार बढ़ती जाती है। संख्या के पिरामिड इकोसिस्टम का जैव विभव या पोटेंशियल दर्शाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में किसी जाति के सदस्यों की संख्या उसका जैव विभव या उसका बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। जैसे यहाँ पे वृक्षीय पारितंत्र का पिरामिड दिया गया है जिसमें वृक्ष है वो हमेशा उत्पादक होता है। अब वृक्ष की संख्या यहाँ पे सबसे कम है जो इसके आधार भाग में दर्शाई गई है। वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अनेक होते हैं जो इसके द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड रहने वाले बहुत से परजीवी होते हैं। इस प्रकार वृक्ष का जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होता है वो हमेशा उल्टा होता है, जिसमें उत्पादकों की संख्या कम होती है और टॉप कंज्यूमर या शीर्ष उपभोक्ता की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरा हम लेते हैं जैव भार का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास। इनमें प्रत्येक पोषण स्तर के जैव भार को दर्शाया जाता है। ये पिरामिड भी अधिकांशतया सीधे होते हैं, जैसे एक वृक्ष इकोसिस्टम या ट्री इकोसिस्टम। ग्रासलैंड एवं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में उत्पादक से प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर सजीव के जैव भार में कमी आती है। इस कारण पिरामिड सीधा होता है। जलीय इकोसिस्टम में जैव भार पिरामिड उल्टा होता है क्योंकि इसमें उत्पादक जीव होते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप किसी इकोसिस्टम में प्रति इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में उपस्थित जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप को यदि भार में अभिव्यक्त करें तो वह जैव भार या बायोमास कहलाता है। इसे हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से नापते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जलीय पारितंत्र का, क्योंकि घास पारितंत्र में पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जैसे कि वहाँ पे उत्पादक के रूप में घास होती है तो उसका भार कम होता है, फिर उसको खाने वाले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता का जैव भार लगातार बढ़ता जाता है। जबकि जलीय पारितंत्र में उत्पादकों का जैव भार सबसे कम होता है। उसको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जो होते हैं इनका जैव भार उत्पादकों से ज़्यादा होता है। फिर इनको खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता और शीर्ष उपभोक्ता है उनका जैव भार लगातार बढ़ता जाता है। इसलिए जलीय पारितंत्र का जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। तीसरा हम लेते हैं पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड एक इकोसिस्टम में प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में अलग अलग पोषक स्तरों पर सजीवों द्वारा
उपभोग में ली गई ऊर्जा की कुल मात्रा को निरूपित करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है एवं इस ऊर्जा को स्थितिज रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। यह संग्रहित ऊर्जा उत्पादकों से शीर्ष उपभोक्ता की तरफ प्रवाहित होती है, जिससे शीर्ष उपभोक्ता जैसे शेयर आदि सबसे कमज़ोर होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता है, अर्थात प्रवाह के दौरान ऊर्जा में निरंतर गिरावट आती है। लिंडमैन के 10% के नियमानुसार प्राप्त ऊर्जा का केवल 10% भाग ही ऊर्जा अगले पोषक स्तर में जाती है, जबकि शेष 90% ऊर्जा भाग के प्रत्येक जीव अपनी उपापचय क्रियाओं में खर्च कर देते हैं। अतः प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा में 90% की कमी आती है। ऊर्जा के पिरामिड किसी भी इकोसिस्टम की उत्पादकता को दर्शाते हैं। धन्यवाद।